हेलो बच्चों, देखें भाई यहाँ पे आज का जो टॉपिक होगा हमारा, कल जो हमने इसमें पढ़ाया हुआ था पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं जो जो चीज़ें हमने कल पढ़ी हैं। ठीक है ना। ग्राफिकल फिगर के बारे में पढ़ा था, उससे हम ज़ीरोस फाइंड करते थे। पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा हमने, ठीक है ना। और कॉफिशिएंट और इसके ज़ीरोस का रिलेशन भी पढ़ा हमने, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो इसमें से हम जो है ये चीज़ें देखते हैं कि क्या होगा पॉलिनोमियल। देखें ज़रा इस डायग्राम से समझते हैं। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बाद इसको पार्ट वाइज डिवाइड कीजिए, क्या होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या होते थे, क्या क्या होते थे। लीनियर पॉलिनोमियल होता था, ठीक है ना, लीनियर होता था। फिर क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था भाई, ठीक है ना। फिर क्या होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था। यही तो होते थे ना टाइप्स, ठीक है ना। डिग्री, जिसका डिग्री 1 हो, यानी पावर, मैक्सिमम पावर ऑन द वेरिएबल, अगर वो 1 है होता था डिग्री, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होता था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होता था तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। फिर इसके बाद इसके और पार्ट में आए, फिर इसमें क्या करते थे हम, नंबर ऑफ जीरोस भी फाइंड करते थे। तो जितनी डिग्री होगी उतने मैक्सिमम जीरोस होंगे। डिग्री कितनी है लीनियर में, 1, पावर 1 होगा तो x की कितनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, 1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बोलना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, मैक्सिमम 2 वैल्यूज, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी x की पावर 3 होगी तो x की कितनी वैल्यूज निकाल सकते थे हम, 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस पता चल गया आपको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते थे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, वही होता था ना, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, जीरोस के नंबर फाइंड करते थे। एक्स एक्स जितनी जगह पर कट करेगा तो वही तो होते थे नंबर ऑफ जीरो। एक तो ये तरीका हो गया इसका, और एक इससे भी ले सकते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करे, ठीक है ना। समझ में आई बात या नहीं। और फिर इसके बाद यह भी पढ़ा हमने कि जीरोस ये आपको न्यूमेरिकल्स टाइप के मिलेंगे आपके। इसके कुछ हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे हमें। फिर क्या होता था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जीरोस निकालते थे और उनका रिलेशन निकालते थे। ऐसे वाले में रिलेशन का यूज़ किया हमने। तो क्या मेरी बात आ रही समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें इसको रिकैप्चुलेट की हमने कि पढ़ा क्या क्या, समझ में आ गई मेरी बात या नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लीजिए वो ग्राफिकल वाला जो हम बता रहे थे कि मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 होगा और ये 2 होगा, और ये -1 होगा और ये -2 होगा। क्या मेरी बात आ रही समझ में। अब मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, कैसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी वो उसके जीरोस फाइंड होंगे, अदरवाइज नो जीरो भी हो सकते हैं। मान लो लाइन ऐसे चली जाए तो क्या होगा, देयर आर नो जीरोस एट ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, उसमें कुछ इस तरीके से बताया हुआ था, लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो जिस पॉइंट पर कट करेगा, तो पहले चीज़ तो इसमें जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो 1 होंगे, और जीरोज क्या होगा यहाँ पर बताया हुआ है मैंने, x इक्वल करके लिखा हुआ था वो। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो थी वो 3/2 करके थी यहाँ पर नेगेटिव में, ठीक है ना। x एक्सिस और y क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा यहाँ पर भाई। x एक्सिस पर जो लाई करेगा तो y 0 होता है कि नहीं होता है। 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है या नहीं, एबेसिसा ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और नंबर ऑफ जीरोस नहीं, वैल्यू ऑफ जीरोस। द वैल्यू ऑफ एबेसिसा इज वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो जीरोस क्या हो जाएगा, 3/2, नंबर ऑफ जीरोस 1। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं, ठीक। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, जो आपकी एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये सारे 6 ग्राफ्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये किसके ग्राफ हैं, पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं, ठीक है ना। कल मैंने इस यानी इस पिछले वाले वीडियो में जो हमने इस बारे में डिस्कस किया हुआ था
कि कौन सा किस तरीके का लीनियर होगा, कौन सा क्यूबिक होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे कि किस तरीके का कर्व होगा वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अब हमें केवल बात करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है, वो जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नो, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। सो दैट इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज 0, नंबर ऑफ जीरोज 0, ठीक है ना। और इसमें क्या है, एक जगह पर कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरो 1, दो जगह पर है, नंबर ऑफ जीरोज 2, 1 2 3, कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोज? 3, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ जीरोज 3, कितने हो गए? 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोज। यस और नो? सिंपल है ये, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या फाइंड कर रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, उन सभी के क्या करना है आपको? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। जीरोज मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अगर x पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यूज फाइंड करना है, u पॉलिनोमियल है तो u की वैल्यू फाइंड करना है, t पॉलिनोमियल है तो t की वैल्यू फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? और साथ में उसने और क्या कहा है? ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। और रिलेशनशिप जीरोज एंड कॉफिशिएंट का जो कल बताया हुआ फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से। तो पहले हम जीरोज, दो तरह के आंसर चाहिए हमें, एक को वेरीफाई करना और एक में जीरोज निकालना है हमें। तो जरा हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x नेगेटिव 8। तो चले भाई, हमारे पास क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या करने वाले हैं? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या करने वाले हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भाई फैक्टर्स करेंगे ना, ठीक है। तो क्या करना है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट नंबर, इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा भाई? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, तो क्या हुआ? नेगेटिव 8 आया। अब इस नेगेटिव 8 के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला आ जाए। यही होता है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो क्या हो जाएगा भाई? हमने स्टार्ट किया 4 2 8, हाँ है ना। अब यहाँ पर 4 2 8, नेगेटिव 8 चाहिए, तो भाई किसी ने एक को हमें माइनस करना पड़ेगा। अब चूंकि यहां पर देखें कि यहां पर माइनस है, ऐड करने पर, तो दैट मीन्स हम बड़े नंबर को माइनस करेंगे। अगर हम जोड़ दें इनको -4 + 2, तो क्या होगा? -2 आएगा या नहीं? ठीक, तो हम क्या करें? इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x नेगेटिव 8, यहां से चेक कर सकते हैं आप। 4x में 2x माइनस होगा तो नेगेटिव का 2x आ रहा है, सही है ना। हमारा जो स्प्लिट किए हमने जो फैक्टर्स, वो हमारे सही हैं। अब क्या करते थे हम? इन दोनों में और इन दोनों में क्या करते हैं? कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? x कॉमन है, तो क्या निकल गया? इससे x निकल गया, -4 बचा। यहाँ क्या है? 2 कॉमन है, x - 4। ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। अब क्या करें? अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, तो x - 4 कॉमन लिया, तो इस हिस्से से क्या बचा? x, इस हिस्से से क्या बचा भाई? 2, ठीक है ना। जीरोस फाइंड करना है, टू फाइंड द जीरोस। क्या करते थे हम? इफ करके करते थे, x - 4 इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया और दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल किया, यही करते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आई? उधर गया तो 4 और इधर गया तो x की वैल्यू क्या मिली? -2। यानी ये दो आए आपके क्या? जीरोस। क्या फाइंड किए हमने? ये जीरोस फाइंड किए, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? वेरिफिकेशन। यहां नहीं कर रहा हूं मैं, यहां कर रहा हूं। क्या चाहिए? वेरिफिकेशन। ये बोल रहा है ना कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट।
तो वो वेरिफिकेशन क्या होता है भाई, जीरोज एंड कोफिशिएंट का, कल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, नेगेटिव बी बाई ए, ठीक है, नेगेटिव बी बाई ए, ठीक। और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले हम इसको देखते हैं क्या होता है। सम ऑफ जीरोज, जीरोज ये हैं, तो क्या हुआ ये 4 प्लस -2। अब यहाँ पर नेगेटिव ए बी सी की वैल्यू क्या है, जरा ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से हियर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या होती है, इसके बगल वाला होता है ना ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए 1 है, बी की वैल्यू क्या है भाई -2 है, सी क्या है -8। अरे भाई बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वही तो होता है सी, ठीक है। तो हम इसमें रखते हैं भाई बी की वैल्यू क्या है -2, तो ये तो माइनस वाला किसका है, फॉर्मूले वाला, और इसकी वैल्यू -2। ए क्या है भाई 1, तो यहाँ में 4 में 4 इसको कर लो प्लस माइनस, माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या होगा LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब ये सम की बात हो गई, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, फॉर्मूला C अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या यानी किसके, जीरोज के। जीरोज क्या थे, ये निकले थे हमारे, तो क्या थे, प्रोडक्ट करिए -2 और C की वैल्यू क्या है -8, ए क्या है 1, 4 2 जार -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हैंस क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई। समझ में आया नहीं, यानी कहने का मतलब जो वेरिफिकेशन हो रहा है रिलेशनशिप बिटवीन, तो जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का, यानी जो जीरोज निकाले आपने उनका सम कर दो और उनके फॉर्मूले में जो ABC की वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर दो, और देखो आपके LHS यानी ये वाला नंबर और इनकी जो वैल्यू है वो वाला नंबर, क्या ये दोनों सेम टू सेम हो रही हैं। अगर सेम टू सेम हो रही है तो वो क्या होगा, LHS इज इक्वल टू R। यही तो वेरीफाई करना है, और किस किस में करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वही होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। इज दैट क्लियर। तो इसको आप इस तरीके से समझ लें। अब इसको फोर्थ पार्ट है इसी का, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखें। अब यहां पर कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा u वेरिएबल का है ये, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या निकालना है, जीरोज और कोफिशिएंट, वही है वेरीफाई, ठीक है ना। तो जीरोज कैसे निकलेंगे, यानी वैल्यू ऑफ u। तो वैल्यू ऑफ u यानी जीरोज। एक चीज और मैं थोड़ा सा बताता हूं ट्रिक आपको, टू फाइंड जीरोज। जीरोज फाइंड करने के लिए दो चीजें आप याद रखना। क्या है, दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, या तो उसको कॉमन लेंगे, या तो उसमें कॉमन लेंगे, या तो फैक्टराइजेशन लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये दो चीजों से आपको जीरोस फाइंड होगा। ये तरीके याद रखना, या तो कोई लिखा होगा पॉलिनोमियल, या तो वो कॉमन तरीके से आएगा, कॉमन लेकर आएंगे, या तो वो फैक्टर बन के आएंगे, दो ठो ब्रैकेट बनते हैं ना। यानी फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो अभी पीछे बताया, बीच के हिस्सों को डिवाइड करना, वो बीच के हिस्सों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, ऐसा ही होता है ना ये, ठीक है ना। तो ये दो तरीके याद रखना। अब जरा इसमें देखते हैं, क्या ये तीन टर्म है तो जो फैक्टराइजेशन होगा इसमें नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉमन ले सकते हैं। दो ही तरीके हैं उसमें, ठीक है ना। ये याद रखने वाली चीजें हैं कि ऐसे ट्रिक से आपको याद रखना है। तो हमें क्या बताया मैंने, जीरोस फाइंड करने के लिए कॉमन लें, कॉमन नहीं अगर आ रहा है, यानी कॉमन ये मेथड फ्लॉप हो रहा है तो फिर इसको देखें, या ये देखें पहले तो फिर बाद में इसको देखें। इन दोनों में ही कहीं ना कहीं निकल के आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलें भाई, क्या ये फैक्टराइजेशन से होगा, नहीं होगा, क्योंकि तीन टर्म ही नहीं है इसमें। तो जब दो टर्म है तो भाई देखें इसमें कॉमन मेथड, कॉमन क्या होगा यार, कॉमन क्या होगा, इसमें नंबर में 4 कॉमन है और एक u है कॉमन, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, इससे u बचा और ये क्या बचेगा, 4 2 जार 8, बन गया ये दो फैक्टर, एक ऐसे बन गया एक ऐसे बन गया। तो इसको जीरोस फाइंड करना है तो क्या होता है, इफ 4u अभी पीछे बताया इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4, दैट मीन्स 0, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा ये, इफ u -2 इज इक्वल टू 0, तो u क्या हो जाएगा, +2, यस और नो, ठीक।
तो एक u की वैल्यू 0 निकली, एक u की वैल्यू 2 निकली। तो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ u वेरिएबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक आंसर हुआ। अब भाई क्या करें हम इसमें वेरिफिकेशन, क्या चाहिए हमें, वेरिफिकेशन। आ जाइए भाई अब इसके बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या मैंने बताया, सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है नेगेटिव b अपॉन ए, और दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है c अपॉन ए। ठीक है ना भाई, तो इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, ये सम जीरोज कौन से वाले सम करेंगे, ये और ये जो जीरोज निकले, और एबीसी कहां से निकलेगा, इस ओरिजिनल क्वेश्चन से। और इसका ये फॉर्म होता है ना, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो एबीसी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। हियर ए क्या निकलेगा भाई इससे, भाई एक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर के बगल वाला कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है यू की यूज हो रहा है, यू का यूज हो रहा है, तो ए की वैल्यू क्या निकली 4। बी इसी तरीके से क्या निकलेगा, एक्स के बगल वाला यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर यू, यू के बगल वाला यानी -8, और सी की वैल्यू क्या है भाई, सी क्या है कांस्टेंट टर्म में, सी अकेला टर्म है, यहाँ है नहीं है, तो दैट मीन्स 0। तो हम यहाँ से क्या करें, सम ऑफ जीरोस क्या था 0 प्लस ये क्या है 2, सॉरी 0 प्लस 2 ये माइनस, बी की वैल्यू क्या है भाई खुद में -8 है, अपॉन ए क्या है 4, तो ये 2, अब ये प्लस हो जाएगा तो 4 2 जार 8, तो ये क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, इसी तरीके से प्रोडक्ट में आ जाइए तो 0 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, और दूसरा क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर 0, और ए क्या है हमारे पास 4, 2 0 जार 0, और 4 से डिवाइड करेंगे वो भी 0, तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाइड, यस और नो। अब यहाँ पर उसी का 5th वाला पार्ट है, क्या है इस क्वेश्चन में, t² - 15। अब ज़रा ये कुछ और तरीके का क्वेश्चन दिया। अब भाई इसमें ना ये कॉमन है और ना ही ये फैक्टर है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन फैक्टर का एक और तरीका आपने सुना होगा कि ये कुछ फॉर्मूले में सेट हो रहा है। ये हमने पढ़ा है, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने, क्या होता था x² - y² या a² - b², क्या होता था एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये कुछ a² - b² अगर हम इसको तोड़े मड़ोड़े तो ये कुछ बन सकता है हमारा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो बोलो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो अगर मान लो ये 2 लिखा होता तो मैं √2 का स्क्वायर करता, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू को जब हम ब्रेक करेंगे तो यही तो मिलेगा हमें, बोलो। तो क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दी। अब क्या करना है, बस भाई बन गया, फॉर्मूला बन गया, इसके फैक्टर कर लो, क्या होगा एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, यस और नो, एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए। अब क्या करना है, इसमें जीरोज फाइंड करना है, टू फाइंड जीरोज क्या होगा t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव ऑफ √15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t माइनस ऑफ √15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू पॉजिटिव ऑफ 15। अब यहाँ से क्या आता है भाई वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या करते हैं हम, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, वो क्या होता है नेगेटिव b अपॉन ए, फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है c अपॉन ए, यस और नो। ठीक है, तो जीरोज का सम क्या है, जीरोज कौन से, ये t के, भाई ये t वेरिएबल है तो t की वैल्यू फाइंड होगी, तो इनके सम कर दो, एक क्या है -15 सम कर दो, ये हो गया भाई ABC। यहाँ से चलो, यहाँ से ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, तो a की वैल्यू क्या x² के बगल वाला, तो यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा, b क्या होगा है ही नहीं है t वाला, भाई x वाला है, यहाँ पर t वाला टर्म होना चाहिए, नहीं है तो b की वैल्यू 0, c इज कांस्टेंट टर्म, देखो वहाँ पर खाली है c, तो c क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 15, सही है या नहीं। बस अब b की वैल्यू ये माइनस है, b क्या है यहाँ पर 0, a की वैल्यू क्या है 1,
15 से 15 कैंसल्ड होगा तो 0, यहाँ डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी। भाई इसको सॉल्व करना है तो मिलेगा कुछ, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे फाइनली क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल टू RHS, यस और नो। अब यहाँ पर आ जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो एक था -15 मल्टीप्लाई बाई था एक +15, यही दो वैल्यू निकली थी ना टी की, तो प्रोडक्ट कर दिया उनका। अब क्या है, ABC की वैल्यू, तो C की वैल्यू क्या है -15, तो चलो भाई -15, A क्या है 1। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करो, सेम रूट के नंबर का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर आती है या नहीं आती है, √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, तो √15 इंटू √15 15, रूट कैंसिल होता है, ठीक है ना। रेशनल इरेशनल वगैरह में ये कुछ चीज़ें समझाई हुई हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और मल्टी, भाई सिंबल का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -15 ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू तो चलेगी। इनको कैलकुलेट किया तो ये मिला, तो यहाँ पर भी क्या मिला, LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है ये, ठीक। देखिए भाई यहाँ पर जो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज है आपका 1/4, निगेटिव है या पॉजिटिव 1/4, पॉजिटिव 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -1, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज आपके पास गिवन है और इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका जो है, तो सबसे पहले याद रखना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर देख लो ज़रा, क्या बताया यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, x² माइनस ब्रैकेट करिए सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इस पूरे ब्रैकेट को बंद करके बाहर के लगा देना है, ठीक है ना। वो B/A जो बताया था वो भी सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान वाला है और उससे भी इजी है ये, कि ये फॉर्मूले को लर्न कर रखना है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैंने कहने का मतलब रट लेना है इसको, ठीक है ना, चाहे जैसे भी हो। पहले नंबर पर माइनस होगा, पहले पे सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना, इंटू x, और बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस उठा के वैल्यू को वहां से शिफ्ट कर देना। कैसे, के है कि माने कोई कांस्टेंट है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ये क्या है, ये क्या है, नॉन ZERO, जीरो कांस्टेंट, कांस्टेंट। भाई नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। अरे भाई जीरो हो जाएगा तो सब कुछ जीरो ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ भाई, x², हाँ ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है 1/4, हाँ भाई ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x है, यस ठीक है, प्लस की जगह प्लस करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -1 है, बस भाई ठीक है। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं आई, चले भाई अब क्या करना है, इसको पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ये सारा थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है देखने में अजीब तरीके का। यो क्या, इसको क्या कर सकते हैं x/4 और ये क्या हो जाएगा -1। क्या इतना समझ में आया नहीं आया। अब देखना मेन, इसमें जो नंबर अपॉन के नीचे हो, जो नंबर अपॉन के नीचे हो उसको उस यानी k की वैल्यू वो रख देना है। यानी क्या करेंगे, इफ k = 4, जो अपॉन के नीचे हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा ना इसका, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4x², यहाँ जाएगा तो 4 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -x, और आगे क्या होगा -4। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मैंने इसी क्वेश्चन में आपको ये कौन सा वाला पार्ट है, सेकंड थर्ड, सी नंबर, ये कौन सा है, सी नंबर वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब इसी को चेंज कर देना है, वही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, कुछ भी हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपके पास गिवन होंगे। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने बताया फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, x²
माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, पहले नंबर पर माइनस है, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ब्रैकेट में बाहर के लिख देना। के क्या है? कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट ऐसे बोलना है, ठीक है ना। ये क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, नॉन जीरो, यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी 1 2 3 4 अपनी जो अपॉन के नीचे होगा वही वैल्यू आपको रख देना और अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना सा काम आपको याद रखना है, ठीक। तो क्या है भाई, के का रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है भाई, 0 इंटू एक्स, यस और नो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है भाई, रूट ऑफ 5, ये क्या है, रूट ऑफ 5, ठीक है। अब क्या यहाँ पर अपॉन के नीचे कुछ है? और सिंप्लीफाई करिए, रुक जाइए भाई, ये खत्म हो जाएगा ना, ये 0 यानी ये वैल्यू खत्म, तो प्लस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पर के की वैल्यू में क्या रखूँ, यहाँ पर भाई अपॉन के नीचे मान लो ये 1 है, तो मैं क्या करूँ, इफ k इज इक्वल टू 1, भाई जब 2 3 4 नहीं है तो हमें 1 रखना पड़ेगा, 0 रख नहीं सकते, तो सबसे छोटी नंबर 1, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो ये क्या होगा, 1 होगा तो कैंसिल, 1 मीन्स सेम टू सेम, तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ रूट 5, दिस इज योर आंसर।